जिसको हम हैदराबादी दखनी में बोलते चिंदी चोरों के बाप को अपॉइंट करेगी। जो लोग अपना ईमान बेचने के लिए तैयार है उनको अपॉइंट करेगी। आप खुद अंदाजा लगाइए कि मोदी क्या करना चाहते हैं भारत के मुसलमानों से। मैं हमेशा कह रहा हूं, लोग मेरी बात को जज्बाती कहकर उड़ा देते हैं। याद रखो, हिटलर ने भी यहूदियों का खात्मा इसी तरह से किया था। पहले उनको मारो, उनके घर छीनो, उनके घर को तोड़ दो कि तुम्हारे पास कागजात नहीं है। हिटलर की तारीख पढ़ो तुम। जब वो यहूदी लोग तालीमी इदारे बनाते तो हिटलर बोलता तुमने यहां पर जमीन पर गवर्नमेंट की बनाया, हम उसको तोड़ते हैं बुलडोजर से। यहूदियों की जिंदगी को तंग कर दिया गया था जर्मनी में, उनके घरों पर निशान लगा दिए गए थे। और उसके बाद क्या हुआ, 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने गैस के चेंबर में डाल दिया। तो जो तारीख जर्मनी उस वक्त के जर्मनी में दोहराई गई थी यहूदियों से, आज हमारे वतन अजीज में मुसलमानों से दोहराई जा रही। मेरी एक एक बात को अगर यकीन नहीं करना है तो अपने दिल से और अल्लाह से दुआ करके पूछो, या अल्लाह ये शख्स सही कह रहा है झूठ कह रहा है। ये हो रहा है। ये वफ़ का कानून क्या है? अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर ने हमसे कहा कि वफ़ एक इबादत है, वफ़ एक इबादत है और इबादत को छीनना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्यों छीनना चाह रहे? ये बोलते कि नहीं 8 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है। किसी गवर्नमेंट ने नहीं दी हमको, किसी आरएसएस बीजेपी के लोगों ने हमको नहीं दी, मोदी ने नहीं दी, अमित शाह ने नहीं दी, किसी कांग्रेस के या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने नहीं दी। ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हमारे बुजुर्गों ने दिया है, अल्लाह के नाम पर उसको वक्फ किया है। जैसा कि सदर साहब ने कहा कि ये इबादत है, उसका कानून है। अब ये नए बिल में क्या कर रहे हैं? ये नए बिल में ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और स्टेट के वक्फ बोर्ड में, तो अब मोदी क्या करना चाह रहे हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मेंबर मुसलमान होते हैं, मशाइखीन के कोटा होता है, बार काउंसिल से आते हैं, एमएलए एमपी का कोटा होता है, और 3 एमिनेंट मुसलमानों में जो लोग हैं हुकूमत उनको नामजद करती। अब मोदी क्या बोल दिए कि एमएलए एमपी मुतवल्ली और ये बार काउंसिल का कोई इलेक्शन नहीं होगा, हुकूमत नामजद करेगी। तो मोदी क्या चाहते हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड में सिर्फ उसका सेक्शन पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। ये बहुत बीजेपी वाले परेशान हो जाते हैं। अब वक्फ बोर्ड का 2024 का कानून ये है कि सिर्फ 4 मुसलमान मेंबर बन सकते। कौन सी कैटेगरी से? मुतवल्ली, वो भी हुकूमत नामजद करेगी, एमिनेंट स्कॉलर माने आलिम दीन, और जो 2 और म्युनिसिपैलिटी या पंचायत से जो जीत कर आते उनको हुकूमत नामजद करेंगी। तो जब ये लोग वक्फ बोर्ड में जाकर बैठेंगे खुदा ना खास्ता, तो बोलेंगे महबूब नगर की डिस्ट्रिक्ट कमेटी में पूरे बीजेपी के लोग रहेंगे, महबूब नगर की जामा मस्जिद की कमेटी में पूरे आरएसएस के लोग रहेंगे। आपको क्या करने, आप नमाज पढ़ो, हम रोक रहे क्या आपको, मगर कमेटी हमारे हाथ में रहेंगी। ये इनका मकसद है। इस बात को समझो आप मेरी, मैं ये चुप ऐसा नहीं कह रहा हूं। जब स्टेट वक्फ कमेटी में गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी तो जाहिर है गवर्नमेंट असदुद्दीन ओवैसी को या उबैदुल्लाह कोतवाल को या जाबिर को नॉमिनेट नहीं करेगी, जिसको हम हैदराबादी दखनी में बोलते चिंदी चोरों के बाप को अपॉइंट करेगी। जो लोग अपना ईमान बेचने के लिए तैयार है उनको अपॉइंट करेगी।
जो खत्मे नबूवत के मुनकिर है उनको अपॉइंट करेगी। अच्छा, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में एक गैर मुस्लिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर होते थे, यूनियन मिनिस्टर। उसके बाद 1995 सेक्शन 9H में जाकर देखिए कौन कौन जो बनेंगे पूरे मुसलमान रहेंगे। अब नरेंद्र मोदी ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 तो गैर मुस्लिम रहेंगे, हम चाहे तो पूरों को भी बनाएंगे। और फिर स्टेट वक्फ बोर्ड में सिर्फ 4 हम नॉमिनेट करेंगे, नामजद करेंगे, इलेक्शन नहीं होगा स्टेट वक्फ बोर्ड का। मेरा पूछना नरेंद्र मोदी से यह है कि ये जो यूपी में काशी विश्वनाथ, हमारे मीडिया के, तेलुगु मीडिया के लोग भी हैं, मैं शुक्रगुजार हूं आप इतनी रात से बैठे हुए हैं। यूपी में काशी विश्वनाथ मंदिर का एक्ट है 1983, सेक्शन 3 सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 पढ़ लो आप, जिसमें साफ तौर पे बोल रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का कोई मेंबर वही बनेगा जो हिंदू होगा, सिर्फ हिंदू। अच्छा, इसमें हिंदू का डेफिनेशन आइन में आर्टिकल 25 में हिंदू के माने हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, मगर काशी विश्वनाथ में सिर्फ हिंदू बनेगा, सिख नहीं बन सकता, बौद्ध का नहीं बन सकता, ना जैन बन सकता। मगर हमारे वक्फ बोर्ड में आप कह रहे हैं कि हम गैर मुस्लिम को बनाएंगे। फिर आप जाकर देखिए तमिलनाडु का हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1959, माने ये काशी विश्वनाथ और तमिलनाडु का कानून, और जितने 2 कानून मैं पढ़ूंगा, आंध्र प्रदेश का हिंदू रिलीजियस कानून 87 का, जो तेलंगाना का भी कानून है, कर्नाटका का हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूट 1997 का कानून, ओडिशा का 51 का कानून, बिहार का एंडोमेंट का कानून, ये सब ये बोल रहे कि कोई गैर हिंदू मेंबर तो बनना छोड़ो, कमिश्नर भी नहीं बन सकता, असिस्टेंट कमिश्नर भी नहीं बन सकता, ना कोई मुलाजिम भी गैर हिंदू हो सकता, कोई मुलाजिम भी। और ये हमको बोल रहे हैं कि हम बनाएंगे। आप बिहार में श्वेतांबरा जैन, जैनों का कानून है, दिगंबर जैन का कानून है मंदिरों का, उसमें ये बोलते हैं कि सिवाय हिंदू के कोई नहीं बनेगा। नरेंद्र मोदी, क्या आपको दिख नहीं रहा है क्या? ये आप मुसलमानों के सेंट्रल वक्फ में, स्टेट वक्फ बोर्ड में आप गैर मुस्लिम को क्यों बनाना चाहते हैं? तो क्या आप ये काशी विश्वनाथ का कानून, तमिलनाडु का कानून, आंध्र प्रदेश तेलंगाना का कानून, कर्नाटका का, ओडिशा का, बिहार का कानून, ये पुकार पुकार कर कह रहा है कि भारत के मुसलमानों से नाइंसाफी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। आपका मकसद वक्फ बोर्ड को छीनना है। अब और एक उसमें अमेंडमेंट है, सेक्शन 3C1 ये कहता है कि जहां पर भी गवर्नमेंट किसी वक्फ की जायदाद पे ऑक्यूपायर है, यानी काबिज है, वो प्रॉपर्टीज वक्फ नहीं होंगी। और उसको डिसाइड कौन करेगा? कलेक्टर डिसाइड करेगा, उसका फैसला फाइनल होगा। और कलेक्टर अगर कहेगा कि ये जायदाद गवर्नमेंट की है, तो कलेक्टर रेवेन्यू को बोलेगा रिकॉर्ड करो, वक्फ की नहीं है, और वक्फ बोर्ड को बोलेगा अपना रिकॉर्ड सही कर लो। कलेक्टर को कस्टोडियन बना दिया गया। अब इसका नुकसान क्या होगा? सच्चर कमेटी में यह कहा गया कि दिल्ली में 316 प्रॉपर्टीज को 2007 में जस्टिस सच्चर कमेटी ने कहा कि 316 प्रॉपर्टीज की कीमत 2007-8 में 6,000 करोड़। ये 316 प्रॉपर्टीज पर हुकूमत काबिज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राजस्थान में 60, कर्नाटका में 42, मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा, यूपी में 60, ओडिशा में 53। अब कोई कलेक्टर ये लिख के देगा नहीं 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 ये तो आप मुसलमानों के ले लीजिए। अच्छा, कानून ये बोलता है कि अगर मेरे पास कोई मसला है, मेरे पास जिम्मेदारी दी गई, तो मैं अपने मसले में जज नहीं बन सकता ना।
किसी और को सालिस बनाना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, हजरत कलेक्टर को आप जिम्मेदारी दे रहे हैं। फिर दूसरा उसमें यह है, हजरत बैठे हुए हैं, मुतवल्ली जो होता है वो जबानी ऐलान से भी मुतवल्ली होता है। यह कानून यह बोल रहा है कि नहीं, अब आप जबानी किसको मुतवल्ली नहीं बना सकते। सेक्शन 3(2) ओरल सक्सेशन गैब, जबकि यह तो 100 साल की रिवायत है, जबानी किसी को आप अपना मुतवल्ली बनाते हैं। अच्छा, मगर आप ये बिल तो ये बोल रहा, मगर एक कानून है, जाकिर वकील है, सेक्शन 129 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ओरल गिफ्ट होता नहीं होता, हिबा करते ना हम, वो एक्सेप्ट होगा। मगर अगर कोई मुतवल्ली बोलेगा कि नायब मुतवल्ली है, ये मेरा जानशीन होगा, नहीं, गायब। क्यों? क्योंकि वो जब खत्म हो जाएगा तो कलेक्टर साहब बोलेंगे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, कलेक्टर साहब ये बोलेंगे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अच्छा, फिर इसमें एक और नया सेक्शन 3RA ये बोलता है कि वही मुसलमान वक्फ कर सकता है जो 5 साल से मुसलमान है। मोदी जी, क्या आप सर्टिफिकेट देंगे किसी को घर पे बुला के, चलो तुम्हारे 5 साल मुकम्मल हुए, अब तुम मुसलमान हुए? 5 साल उन्हें मुकम्मल करना कहते। मोदी, आपको क्या मालूम कौन मुसलमान है नहीं है? आपको मालूम तो बताओ। आप कौन होते हैं मेरे मुसलमान होने का फैसला करने वाले? नहीं, उन्हें 5 साल दिखाना। उन्हें अगर महबूब नगर में कोई मुसलमान बोल रहा कि भाई मैं ये जमीन अल्लाह के नाम पे इबादत समझ के वक्फ कर रहा हूं, तो कलेक्टर साहब बोलेंगे तुम 5 साल से मुसलमान है ही नहीं है। अरे, जब अम्मा के पेट में था तो अम्मा ने कुरान पढ़कर मुझे सुनाया। जब अम्मा के पेट से अल्लाह ने मुझे निकाला तो मेरे कान में आजादी गई। जब मैं चलना शुरू किया तो मुझे कलमा सिखाया गया। अब मोदी तय करेंगे मुसलमान कौन है, आरएसएस तय करेगी मुसलमान कौन है। यह कानून यह कह रहा है कि यह तय करेंगे कि तुम मुसलमान है या नहीं। यह सेक्शन 3RA पढ़ लो आप, अंदाजा लगाओ क्या होने वाला है। फिर ये खड़े होकर बोलेंगे तुम मुसलमान नहीं है, जाओ कोर्ट को जाके प्रूफ करो। अब मुझे मुसलमान हूं नहीं हूं, कोर्ट को जाना पड़ेगा। फिर एक सेक्शन 3R आई है, वक्फ बाय यूजर। यानी वक्फ बाय यूजर का मतलब यह है कि मैं अगर किसी जगह पे, दरगाह पे उर्स होता है तो उर्स तो सिर्फ मुसलमानों में होता है ना, और फिर अगर मस्जिद है, नमाज तो सिर्फ मुसलमान ही पढ़ता है। दरगाह में हिंदू भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, मगर दरगाह के जो रस्म और रिवाजात हैं, जो उर्स के तमाम तकारीब हैं, वो मुसलमान ही करता है। खानखाएं हैं, खबरस्तान हैं, यतीम खाने हैं, तो इसको इस्तेमाल से कानून ने कहा कि वक्फ बाय यूजर से ये वक्फ हो गए। अब मोदी ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं वक्फ बाय यूजर को ही निकाल दूंगा। यानी अगर आप महबूब नगर की किसी एक मस्जिद में 60 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, अगर आप महबूब नगर में किसी एक दरगाह में जाकर उर्स में फूल पेश कर रहे हैं, किसी खानखा में बैठकर अल्लाह का जिक्र हो रहा है, तो मोदी ये कह रहे हैं कि तुम वक्फ बाय यूजर नहीं है, कलेक्टर तय कर देगा ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी और छीन लो इनके हाथों से। ये वक्फ बाय यूजर का है।